दोस्तों, ट्रेन में सफर करते वक्त चाय बेचते हुए कई लोगों को तो आपने देखा ही होगा। वहीं नुक्कड़ पर चाय पीने के साथ देश के जाने कितने बड़े मुद्दे पर डिबेट करते हुए लोग मिल ही जाते हैं। कुछ लोग तो चाय को अमृत भी मानते हैं। अब चाय की बात चल ही निकली है तो इस पर ही आज कुछ जानकारी हो जाए। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद चाय की दुकान खोलकर अरबपति बना जा सकता है तो शायद इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। यह साबित करके दिखाया है एक 20 साल के लड़के ने। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं MBA चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिलोरे की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस लेकर आते रहते हैं जिससे आपको मिले ज्ञान और लाइफ बने आसान। अब चाय की चुस्की लेते हुए शुरू करते हैं कहानी प्रफुल्ल बिलोरे की। दुष्यंत कुमार जी की कविता की चंद लाइनें। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों को सच साबित करके दिखाया है प्रफुल्ल बिलोरे ने। MBA चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिलोरे आज अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास के गांव के एक किसान परिवार में 1996 में जन्मे प्रफुल्ल बिलोरे IIM अहमदाबाद से MBA करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने खूब मेहनत भी की, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में वह सफल नहीं हो पाए। फिर उसके बाद उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 12 दिन के बाद ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद वह देश के अलग अलग शहरों में जाकर बिजनेस के लिए जानकारी जुटाते रहे। उसके बाद पसंदीदा शहर अहमदाबाद में रहकर ही प्रफुल्ल ने घर चलाने और निजी खर्चे के लिए मैकडॉनल्ड में नौकरी कर ली। मैकडॉनल्ड में 37 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से प्रफुल्ल को पैसे मिलते थे। प्रफुल्ल के काम के प्रति लगन को देखकर जल्दी उन्हें असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया, लेकिन प्रफुल्ल को तो कुछ और ही करना था। इसलिए वह मैकडॉनल्ड में 9 से 3 की जॉब करते थे और शाम को 6 से 11 खुद का एक चाय का ठेला लगाते थे। चाय का ठेला शुरू करने के लिए अपने पिताजी से पढ़ाई के नाम पर झूठ बोलकर 10,000 रुपए मांगे थे। चाय का ठेला शुरू तो कर लिया, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। करीब 2 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। क्योंकि वह पढ़े लिखे थे, अच्छी खासी अंग्रेजी भी जानते थे, उन्होंने उसका फायदा उठाया और जब भी कस्टमर को चाय सर्व करने जाते तो अंग्रेजी में बात करते। जब लोग चाय वाले को इंग्लिश में बात करते देखते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था और यह तरकीब प्रफुल्ल के काम आ गई और इसी से चाय के बिजनेस का सफर शुरू हुआ। एक तरफ जहां दूसरे लोग 10 रुपए में चाय बेचते थे, प्रफुल्ल 30 रुपए में अपनी चाय बेचते थे और इसके लिए उन्होंने चाय के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए खुद के एफर्ट्स भी लगाए थे। जब प्रफुल्ल का काम अच्छा चलने लगा तो बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए प्रफुल्ल ने मैकडॉनल्ड की नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय बिजनेस में लगा दिया। शुरू में प्रफुल्ल को चाय बेचकर 600 से 1000 रुपए तक रोज मिल जाते थे। फिर धीरे धीरे रोजाना 4 से 5000 तक प्रफुल्ल को चाय बेचकर मिलने लगे। दोस्तों, आपके मन में भी एक सवाल जरूर आया होगा कि MBA चाय वाला नाम कैसे पड़ा। इसका जवाब खुद प्रफुल्ल बिलोरे ने अपने एक इंटरव्यू में दिया था। वह बताते हैं कि जब उन्होंने बिजनेस को बड़े लेवल पर करने का फैसला लिया तो उन्हें एक अच्छा नाम चाहिए था जिससे उनकी पहचान हो सके। इस पर करीब 400 नामों पर चर्चा हुई, लेकिन फिर उनमें से एक नाम सेलेक्ट किया, मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद, जिसका शॉर्ट नाम MBA चाय वाला रखा गया। शुरू में लोग इस नाम की हंसी उड़ाते थे, लेकिन जैसे जैसे सफलता मिलती गई तो वही लोग फिर प्रफुल्ल के काम की तारीफ करने लगे। MBA चाय वाला से प्रफुल्ल करीब 12 लाख रुपए प्रति महीना कमाते हैं। उनका करीब 25 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू जनरेट होता है। प्रफुल्ल पूरे भारत में अब तक करीब 125 से ज्यादा आउटलेट खोल चुके हैं। MBA चाय वाला के भारत में करीब 22 शहरों में आउटलेट हैं और यह क्रम निरंतर बढ़ता जा रहा है। 2017 में मात्र 20 साल की उम्र में MBA चाय वाला की शुरुआत करके प्रफुल्ल बिलोरे आज भारत के सबसे सफल चाय विक्रेता बन चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने लंदन में भी अपने आउटलेट शुरू किए हैं। अन्य देशों में भी उनके आउटलेट ओपन करने की बात चल रही है। हाल ही में प्रफुल्ल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक मर्सिडीज कार खरीदी है जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए है। प्रफुल्ल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और वह नए युवाओं के लिए मोटिवेशनल स्पीकर का काम भी करते हैं। लोगों को उनकी वीडियो काफी पसंद भी आती है, लेकिन कहते हैं ना, जहां नाम होगा वहां बदनामी तो होती ही है। ऐसा ही कुछ हाल ही में प्रफुल्ल बिलोरे के साथ भी हुआ जब उन पर फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी का आरोप लगा। इंदौर में ठगी का आरोप कई लोगों ने लगाया है। आरोप में कहा गया कि अच्छी कमाई का लालच देकर फ्रेंचाइजी देने के लिए लाखों रुपए का इन्वेस्ट करवाया जाता है, लेकिन फ्रेंचाइजी लेने के बाद किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं की जाती और ये शिकायतें इंदौर ही नहीं भारत के विभिन्न शहरों से भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन प्रफुल्ल बिलोरे का कहना है कि जब से हमारा नाम हुआ है तब से कंपनी का नाम बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। उनका कहना है कि पूरे भारत में हमारी 125 से ज्यादा फ्रेंचाइजी हैं। अगर कुछ 3-4 जगह पर परेशानी हो रही है तो बात करके मामला जल्दी सुलझा लेंगे। अन्य किसी जगह पर कोई परेशानी नहीं आ रही है, सब जगह बिजनेस बढ़िया चल रहा है। उनका कहना है कि लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि शुरू में ही उनको लाखों का फायदा हो जाएगा, तो यह गलत है। उन्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। कोई भी काम को शुरू में थोड़ा सा समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर हमें बदनाम करने के लिए वीडियोस डाले जाते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो हमसे डायरेक्ट आकर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी MBA चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिलोरे की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी रोचक जानकारी आपसे कभी मिस ना हो। मिलते हैं ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।